Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will revise you chapter first. आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट रिवाइज कराऊंगा, जिसमें आपको इसके पिछले वाले वीडियो में काफ़ी चीज़ें आज बता दी गई थी, कल बताई गई थी कल वाले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोर्शन। टाइप्स ऑफ पोर्शन क्या होते हैं? रेखीय अथवा पहला होता है आपका रेखीय अथवा रैखिक गति, यानी लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन होता है। इसमें होता क्या है? ऐसी वस्तु की गति जो एक सरल रेखा में होती है। आपसे पूछा जाएगा ऐसी वस्तु की गति जो एक सरल रेखा में होती है कहलाती है रेखीय, एक समान वृत्तीय गति, अनियमित गति। तो आपका जो सही होगा आपको उस पर टिक लगा देना है, यानी सही क्या होगा बेटा? आपका रेखीय अथवा रैखिक गति होगा। रेखीय अथवा क्या होगा? रैखिक गति होगा। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें ये होता है ऐसी वस्तु की गति, ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनियमित गति, रैंडम मोशन। रैंडम जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसे जानेंगे? यानी यदि किसी वस्तु की दिशा समय के साथ निरंतर क्या हो, बदलती रहे। जैसे रैंडम मोशन का मतलब है एक बार आप यहाँ जाओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ, यानी आपका कोई एम ही ना हो कि हमको कहाँ पे पहुँचना है, यानी इधर उधर। जैसे आप लोग होते हो ना, आप लोग की जो मोशन होती है वो भी रैंडम होती है। क्यों रैंडम होती है? क्योंकि आप लोग को जो कहा जाता है भैया यहाँ से घर से स्कूल जाना है, कहाँ जाना है? घर से स्कूल जाना है, तो सीधा स्कूल नहीं जाना, कहीं यहाँ चौराहे पे रुकना है, कहीं यहाँ चौराहे पे रुकना है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं यहाँ जाना है। कहो स्कूल इधर से आना है, ये सीधी रास्ते, तुम लोग कहो इधर से आ जाओ, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो हम लोग की मोशन जो है रैंडम है। हम लोग की क्या, आप लोग की स्पेशल ना। मम्मी कहती है बाजार बेटा जाना है, बाजार जाना है, चावल ले आओ, सब्जी ले आओ। तो भैया क्या करना है? भैया यहाँ से चले तो सीधा नहीं जाएंगे, रास्ता सीधा लगा है, कहीं दोस्त के यहाँ पहले जाएंगे, उसको लेंगे, या फिर और कहीं घूमेंगे, तो फिर मार्केट जाएंगे। तो आप कह सकते ना कि रैंडम मोशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोलनीय अथवा काल्पनिक गति, ठीक है। ये क्या होता है? यदि कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे एक ही पथ पर गति करती है तो यह गति दोलनीय अथवा काल्पनिक गति कहलाती है। तो यह गति दोलनीय अथवा काल्पनिक गति कहलाती है। घूर्णन गति, रोटेशन मोशन क्या होता है? यदि कोई वस्तु या यदि कोई गतिमान वस्तु किसी अक्ष के परितः गति करता है तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। यानी किसी अक्ष के परितः गति को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे आपसे पूछ लेगा चाल कैसी राशि है, आपका ऑप्शन रहेगा सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश अथवा अदिश दोनों नहीं होंगे या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे बेटा? अदिश राशि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अदिश राशि लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं आप लोग जो है। उसके बाद दूरी हो गया, समय हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, ये सब आपकी कैसी क्वांटिटीज़ हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद पढ़ते हैं सदिश राशियों के बारे में। ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बल कैसी राशि है, तो बल आपकी सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, वो भी कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, वो भी क्या है? आपकी सदिश राशि है। उसके बाद मैंने आपको दूरी और विस्थापन बताया था। दूरी और विस्थापन के मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल दिए थे, अच्छे एग्जाम्पल दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको तुरंत बताने पे याद आ जाएगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी पथ की लंबाई को, यानी तय की गई पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपको बताया है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं,
तो आप किस पे ऑप्शन पे टिक करेंगे बेटा, विस्थापन पे। डिस्प्लेसमेंट आपका करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका करेक्ट होगा। और यहाँ से जैसे यहाँ तक दूरी का डिफरेंस है तो इस एक सर्टेन वैल्यू है तो आपका एक निश्चित बिंदु होगा, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। जैसे मान लो एक यहाँ से आप गए, ये आपका घर है, घर से आप स्कूल तक गए, यहाँ से आपकी दूरी 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर है। और घर से फिर स्कूल से घर वापस आ गए, फिर 5 किलोमीटर चले। अगर आपसे पूछा जाए आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो पहले आप कितना गए, 5 गए, 5 फिर वापस आए, तो कुल चली गई दूरी आपकी 10 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 10 किलोमीटर। अगर विस्थापन की बात करें, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति होगी, तो जहाँ से चला वहीं पे फिर आ गया, तो इसका मतलब आपका जो विस्थापन होगा यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेटा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल बताए थे। उसके बाद एक समान गति क्या होती है, यानी जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आपको चाल पता है, स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। यूनिट क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड होता है। इससे रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा डीपली बताने का कोई मतलब है नहीं। बस आपको चाल पता हो गई तो इसके बाद आपका आएगा वेग आएगा, चाल के प्रकार आएंगे। चाल आपके 3 प्रकार के हम लोग यहाँ पे पढ़ते होते तो और भी तात्क्षणिक चाल भी होता है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यानी क्लास 9 के लिए स्पेशली आपको 3 ही पढ़ना है। एक समान चाल, असमान अथवा परिवर्ती चाल, और आपका जो तीसरा होता है औसत चाल होता है, यानी एवरेज स्पीड होती है। एक समान चाल का मतलब वही सेम डिफिनेशन, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान चाल। भिन्न भिन्न दूरियां तय करेगा तो असमान चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी अपान कुल समय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।